नमस्कार मित्रों, आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई पौराणिक गाथा के साथ। ये गाथा मंदोदरी को लेकर है। ये मंदोदरी वो नहीं जो रावण की पत्नी थी। देवी भागवत में ये मंदोदरी की कथा दूसरी है। एक समय पर सिंगल प्रदेश के राजा चंद्रसेन हुआ करते थे, जो राज करते थे। धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे और कोमल स्वभाव के, लेकिन शूरवीर थे। उनकी पत्नी का नाम था गुणवती। प्रथम गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम मंदोदरी रखा गया। जब विवाह योग्य हो गई तो चंद्रसेन से उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू करने को कहा गया। चंद्रसेन ने तलाश शुरू कर दी। उसी समय मद्र देश के राजा सुधनवा का पुत्र कंबुग्रीव उन्हें मंदोदरी के विवाह के लिए उचित लगा। अपनी रानी गुणवती से उन्होंने ये बात बताकर सहमति मांगी। रानी गुणवती ने अपनी पुत्री मंदोदरी को कहा कि तुम्हारे पिता ने कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना निश्चित किया है, तुम्हारा क्या विचार है? तो स्वीकार है तुम्हें? माता के वचन सुनकर मंदोदरी ने कहा कि मैं विवाह ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं कुंवारी व्रत में रहकर अडिगता से तपस्या करना चाहती हूँ। मुझे पति से कोई मतलब नहीं। विवाह के सामने अग्नि के साक्षित्व में, यानी अग्निकुंड के सामने, ये प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं सब तरह से पति के अधीन रहूंगी। और फिर ससुराल में जाकर भी सास और देवर के अनुसार रहना पड़ता है। पति की मर्जी में अपनी सहमति मिलाना सबसे बड़ा दुख है। और यदि पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम कर ले तो भी कलेश होकर दुख होता है। फिर माता संसार में सुख है कहाँ? स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा सुख रहित है। इसलिए मेरी समझ में पति का वरण करना सर्वथा अनुचित है और मैं विवाह नहीं करना चाहती। तब मंदोदरी की माता गुणवती ने अपने पति को पूरी बात बताई। पता चलने पर चंद्रसेन ने अपनी पुत्री के विवाह का विचार ही त्याग दिया। अब एक दिन मंदोदरी अपनी सखियों के साथ एक वन में घूम रही थी। तभी वहां पर कौशल देश के वीरसेन आ पहुंचे। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। रथ से नीचे उतरकर उन्होंने दासियों से राजकुमारी का परिचय जानना चाहा। तो दासी ने कहा कि आप पहले अपना परिचय दें। तब वीरसेन ने अपने पूर्ण परिचय देते हुए कहा कि मैं मार्ग भूलकर यहाँ आ गया हूँ। तुम अपनी राजकुमारी को समझा दो कि मेरे घर में कोई भारिया नहीं है और मैं गंधर्व रीति से विवाह करना चाहता हूँ। मैं राजकुमारी को चाहने लगा हूँ। उसके पिता के साथ विधिवत विवाह भी कर सकता हूँ। तब राजकुमारी से दासी ने कहा, राजकुमारी, हठधर्मी छोड़कर इस नरेश से विवाह कर लो। मनु ने भी कहा है कि पति की सेवा में संलग्न रहने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इस कामदेव पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, अन्यथा ये निश्चित है कि तुम कभी ना कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। तब अपनी दासी को राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि देववश जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है, परंतु मैं विवाह नहीं करूंगी। तब दासी ने कौशल नरेश को राजकुमारी की इच्छा बताकर जाने को कह दिया। अब मंदोदरी की एक छोटी बहन थी, नाम था इंदुमती। अब देखिए क्या भाग्य ने लिखा हुआ था। जब इंदुमती विवाह के लिए तैयार हुई तो उसके लिए स्वयंवर रचा गया। इंदुमती ने एक सुंदर नरेश को अपने पति के रूप में चुन लिया। अब इसी समय कामदेव का प्रभाव मंदोदरी पर भी पड़ा, यानी काम उसके अंदर भी जागृत हो उठा और एक मद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वो नरेश बड़ा दुष्ट था, लेकिन जो विधि को मंजूर है मंदोदरी को पसंद आ गया। अपने पिता से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। राजा चंद्रसेन ने उसी समय उसी स्वयंवर में
मध्य देश के राजा चारुदेशण के साथ मंदोदरी का विवाह कर दिया। मंदोदरी उसको पाकर प्रसन्न हो गई, परंतु वो बड़ा दुष्चरित्र था, उसको तो कुछ पता नहीं था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। शराब पीकर मस्त रहना, दूसरी स्त्रियों के साथ संसर्ग करना, ये सब देखकर वो दुखी उठी और दैववश पति के घर पर रहकर ही प्रतिदिन संताप भोगने लगी। अब देखिए, मंदोदरी की कथा भी क्या अजीब कथा है। जो विवाह ही नहीं करना चाहती थी, दो दो बार उसने आए हुए विवाह प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और अंत में उसे प्राप्त केवल दुख ही हुए, और वो दुख भी उसके खुद के ही जनक किए हुए थे। तो इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी जब अपॉर्चुनिटी आती है या देव कुछ आपके लिए भेजते हैं, तो उसको देवताओं का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, यदि वो सब तरह से आपके लिए उपयुक्त है। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? चाहूँगा इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके सुझाव कमेंट्स हों आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, इन कथाओं के वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाना मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है। वो ये कि पौराणिक कथाओं को जो भूली बिसरी हैं, उनको मैं आपके सामने जीवंत कर सकूं। फिर मिलूंगा किसी नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।